भगवान कृष्ण से सीखिएगा प्यारे। चना चुपचाप चबे। कन्हैया बोले भैया का खा रहे हो? जो कि भैया चना चबोगे तो कट कट की आवाज होवेगी, और जैसे ही कट कट की आवाज वही कन्हैया बोले भैया का खा रहे हो? रे कछु है तो मुंह को दे दे, भूख लग रही है। सुदामा कह लेगी बाबरो है का रे, तू आयो तभी तक मैं आयो, मेरे पास कार को है, काहे को बाबरो है रे? भगवान कह लगे झूठी ना बोल, दांती बज रही है, कट कट है रही है। सुदामा कह लगे बाबरे तू तो कपड़ा पहन के आयो, मैं नंगे रंगोई चलो आयो, ठंड के मारे दांत बज रहे हैं तो कुछ लग रही है, मैं कछ खा रहा हूँ, खाए कछु न रो। कन्हैया ने ध्यान धर के देखा, कन्हैया समझ गए कि मेरे मित्र ने मुझे बचाने के लिए श्रापित चनाओं को खुद खाया। भैया आश्रम में लौट कर आए, 64 दिन में मेरे कन्हैया शिक्षा को पूर्ण करते हैं। उसके बाद भगवान 64 दिन के बाद भगवान जब वहां से चले तो सुदामा के गले लग के भगवान रोए, और भगवान ने एक बात कही कि भैया तेरे ऊपर कोई आपत्ति आ जाए तो मुझको याद करके तू मेरे पास तक जरूर चलो आइए। भैया क्योंकि कन्हैया को मालूम था मेरे मित्र ने मुझे बचाने के लिए श्रापित चनाओं को खाया है, और वो चना एक दिन असर जरूर करेंगे। कन्हैया सुदामा से ये कहकर जब चले तो गुरु मैया के भी चढ़े स्पर्श किए, जवाब दो मैया गुरु दक्षिणा में कुछ मांग ले। तो मैया ने जवाब दो लाला समुद्र ने मेरा बेटा लापता कर दिया, मेरे बेटे को ला कर दे दे। भगवान कन्हैया समुद्र के पास गए, समुद्र ने भगवान को आते देखा, पैरों पर गिर गया, बताओ प्रभु क्या सेवा करें? भगवान कहने लगे सेवा क्या, हमारे गुरु का पुत्र तुम्हारे यहाँ है, मेरे गुरु के पुत्र को मुझे वापस करो। समुद्र हाथ जोड़ करके कहने लगा प्रभु आपके गुरु का पुत्र मेरे पास नहीं है। बोले फिर? प्रभु आपके गुरु का पुत्र हमारे जल के अंदर पंचजान नाम का दैत्य है जो शंख जैसा आकार लेके रह रहा है, उसने आपके गुरु के पुत्र को निगल लिया है। भगवान जल के अंदर गए, पंचजन नाम का दैत्य जो शंख जैसा आकार बनाकर रह रहा था, भगवान ने उसका पेट फाड़ा, उसके पेट में भी गुरु का पुत्र नहीं निकला। तो पंचजन ने बताया कि प्रभु आप हमें जान से मत मारो, हम तुम्हें बताते हैं कि आपके गुरु का पुत्र कहाँ है। भगवान ने कहा कहाँ है? बोले तुम्हारे गुरु का पुत्र है यमलोक में, यम के दूतों के वश में है। भगवान पंचजन को साथ में लेकर यमलोक में गए। यमराज ने भगवान को आते देखा, गद्दी छोड़ दी, भगवान को प्रणाम किया, बताओ प्रभु क्या सेवा करें, आज्ञा करो। भगवान ने कहा यमराज हमारे गुरु का पुत्र किसी कुकर्म के कारण आपने यहाँ उसे बंदी बना लिया है, मेरे गुरु के पुत्र, मेरी आज्ञा है मेरे गुरु के पुत्र को जीवित करके मेरे सामने पेश किया जाए। यमराज ने उसी समय गुरु के पुत्र को जीवित करके भगवान के सामने पेश किया। भगवान गुरु के पुत्र को लेकर के गुरु मैया को देते हैं, और गुरु मैया को गुरु दक्षिणा में दियो है। श्रीमान श्री हरि सिंह मास्टर साहब हमारे बाबा इसी गांव से हैं, बेटी को आशीर्वाद रूपी 101 मुद्राएं आशीर्वाद भेंट कर रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद बेटी के सर पर बना रहे, जिससे बेटी अपनी मंजिल को प्राप्त करे, ये आशा आकांक्षा है। बोलिए सच्चे दरबार की। गुरु दक्षिणा में भगवान कन्हैया गुरु के मरे हुए बच्चे को जिंदा करके गुरु मैया को देकर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद सुदामा भी अपनी सोरन नगरी को चले जाते हैं। सुदामा का विवाह गर्गाचार्य की पुत्री सुशीला के साथ भयो। भैया धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, सुदामा के आंगन में 4 प्रसव में 4 बच्चों ने जन्म लिया, लेकिन समय वो आता गया, वो श्रापित चना जो थे जो सुदामा ने खाए थे वो चना असर दिखाने लगे। भैया दिन प्रतिदिन सुदामा पर गरीबी आने लगी। सुदामा जी 5 घर से ज्यादा कभी नहीं मांगते, मेरी माँ 5 घर से ज्यादा कभी नहीं मांगते, मिल जाता तो पा लेते और नहीं मिलता तो हरी इच्छा बोल देते। भैया एक बात याद रखना, सुदामा गरीब ही नहीं, सुदामा बहुत बड़ा अमीर भी था। विपदो नेम विपदा संपदो नेम संपदा विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। जिसके जीवन में अरबों खरबों की दौलत हो और भगवान की भक्ति न हो तो वो अरबों खरबों की दौलत भी राख खाक धूल के समान होती है, बेकार होती है। और प्यारे
भले ही संसार की दौलत आपके पास नहीं है और भगवान की भक्ति है तो आपसे बड़ा अमीर कोई हो नहीं सकता। कबीरा सब जग निरधना धनवंता नहीं कोई, और धनवंता वाई जानी हो जाके प्रभु नाम धन कोई। जिसके जीवन में प्रभु के नाम की भक्ति है, जिसके जीवन में धीरज है, धैर्य है, संतोष है, वो भी बहुत बड़ा अमीर है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो सुदामा के अंदर बहुत बड़ा धैर्य था, धीरज था, और नित्य कृष्ण का आह्वान करते थे वो। मेरी माँ एक दिन सुदामा भिक्षा के लिए गए तो इसी के बीच में भैया, इसी के बीच में जरा ध्यान दें,